राधे राधे। मैं रिया शर्मा आपका अपने चैनल इंडियन कल्चर एंड ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। विद रिया शर्मा है, बट मैंने अपना नाम वो पहले ही बता दिया है। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ मैं अपना व्लॉग शुरू करती हूँ। और जैसे आप लोगों को पता ही है, व्लॉग नहीं वीडियो भी बोल सकते हो आप। मैं इसमें कोई काम नहीं दिखाती हूँ। जो भी लोग नए जुड़े हैं, 2-3 लोग हैं जो जैसे कि कंटिन्यूटी बनाए हुए हैं, एक दिन 1 या 2 लोग जुड़ रहे हैं रोज़, तो उनके लिए मैं ये इसमें मेंशन कर देती हूँ कि मैं इस पर कोई व्लॉग नहीं बना रही हूँ। व्लॉग इन द सेंस अपना डेली रूटीन नहीं दिखाती हूँ। उसके लिए आपको मेरा फर्स्ट और मेन चैनल जो है व्लॉग्स विद रजनी, उस पर जाना पड़ेगा, उसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और उसकी बेल को भी प्रेस करना पड़ेगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वहाँ पर आपको मेरा डेली रूटीन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। डेली लाइफ, मैं पूरे दिन में क्या करती हूँ, कहाँ जाती हूँ, कहाँ क्या जो भी मैं करती हूँ, आपको वहाँ देखने को लिए मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने ये चैनल मेरा बंद पड़ा था, पुराना है, 3 साल से बंद था। तो मैंने इसको दोबारा से शुरू किया है और इस पर मेरी सब्सक्राइबर भी काफ़ी कम हो चुके हैं, बट मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, इस पर भी ट्राई करते हैं। और मैं इस पर बिल्कुल नया कंटेंट लेकर आई हूँ। अगर आपने अभी नहीं देखा है तो लास्ट 2 वीडियोस जो हैं वो स्टार्ट कर दिया है मैंने, वो देख लीजिए। मैं यहाँ पर अपनी लाइफ स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। लाइफ स्टोरी कोई मैरिड लाइफ, सिर्फ मैरिड लाइफ नहीं, या फिर सिर्फ अपनी और अपने हस्बैंड की नहीं, मैं अपने बचपन से आपको अपने बारे में बता रही हूँ। आई थिंक आप लोगों को पसंद आई होगी। तो इसी के साथ में आज की वीडियो भी शुरू करते हैं। तो कल मैंने आपको बताया था, मेरे पापा एक गवर्नमेंट सर्वेंट थे, सिंचाई विभाग में, नलकूप और सिंचाई विभाग में। और मेरी मम्मी हाउसवाइफ ही थी, बट उन्होंने हमें काफ़ी अच्छे से मतलब हैंडल किया है। हाउसवाइफ थी। और तो चलो आज मैं आपको बताना जो शुरू करती हूँ, कल जहाँ से मैंने छोड़ा था मैं वहीं से शुरू करती हूँ, क्योंकि कल जो मेरी वीडियो थी वो थोड़ी छोटी रह गई थी। बनाई तो मैंने थोड़ी लंबी थी, बस किसी कारण से मैं उसे थोड़ा पार्ट मैंने उसका हटा दिया था। तो मैंने आपको कल के व्लॉग में बताया था, कल की वीडियो में बताया था कि मेरे पापा मम्मी ने अपने बारे में कभी कुछ नहीं सोचा। मैंने अपने आसपास भी देखे हैं, मैंने बड़े होने के बाद, शादी के बाद भी बहुत सारे लोगों को देखा है, शादीशुदा जोड़ों को देखा है, जो बच्चों से पहले वो अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं। देखिए, इसमें कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि पहले अपने पेरेंट्स के हिसाब से चलना पड़ता है। तो फिर शादी के बाद बहुत से लोग होते हैं, वो सोचते हैं नहीं अब हम अपनी लाइफ एंजॉय करेंगे। बट अगर हमारी लाइफ में बच्चे आ चुके हैं, तो बी अ पेरेंट, मैं भी अभी कह सकती हूँ कि हमारी लाइफ में फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे बच्चे होने चाहिए, उनकी जिम्मेदारियाँ होनी चाहिए। अपनी लाइफ भी जियो, बट बच्चों की जो एजुकेशन है उसको प्रायोरिटी हमें रखना चाहिए। बट अभी मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि मतलब जो टॉक है वो इस बारे में हो रही है। मेरे मम्मी पापा ने कभी अपने लिए कुछ नहीं किया। मैंने उन्हें कुछ नहीं करते देखा अपने लिए, जब हम बहुत छोटे थे। क्योंकि पे स्केल गवर्नमेंट जॉब वाले जो भी उस टाइम के थे, सबको पता ही है, बार बार मैं इस बारे में क्या ही कहूँ। और ख़ास तौर पर वो जैसे मेरे पापा हैं, बिल्कुल एकदम से कहते हैं ना, बेदाग उनका करियर रहा है। तो उस तरह के इंसानों के लिए कुछ थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए मेरे पापा ने साइड में एक पीयरलेस का बिजनेस भी शुरू किया था। और मेरे पापा बहुत मेहनत करते थे, रात को 2-2 बजे आते थे, सर्दी में धुंध पड़ रही है, जनवरी के महीने में। तो वो चीज़ ना थोड़ी सी कहीं ना कहीं मतलब उस टाइम में मुझे अच्छी नहीं लगती थी। मुझे लगता था कि हम लोगों की वजह से उनको कितना स्ट्रगल अपनी लाइफ में करना पड़ रहा है। बट अब हम लोग बच्चे थे, हम लोग तो कुछ कह नहीं सकते थे। और मैं देखती थी मेरी मम्मी सोती भी नहीं थी। जैसे कि हम लोग सो गए और बीच में आँख खुले, तो मैं देखती थी मम्मी मेरी जागी हुई रहती थी। मतलब पेरेंट्स काफ़ी स्ट्रगलिंग मेरी मम्मी पापा का जो था उस टाइम का टाइम वो था। तो हम लोग जब छोटे थे तो फिर भी ठीक था, लेकिन जैसे 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 हम बड़े हुए तो देखिए बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, बच्चों की सारी चीज़ें बढ़ती हैं। तो फिर मेरे पापा ने जब वो काम शुरू किया तो धीरे 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 खैर ठीक ठाक हुआ। और जब मैं 6th क्लास में या आई थिंक 5th में होंगी,
जिन्होंने भी मेरे व्लॉग्स देखे हैं या जो लोग शॉर्ट्स भी देखते हैं, आप लोगों ने देखा होगा इसी चैनल के जो शॉर्ट्स मैं बनाती हूँ, क्योंकि मैं शायद एलिजिबल नहीं हूँ शॉर्ट का जो लाइब्रेरी का जो म्यूज़िक है, म्यूज़िक की जो लाइब्रेरी है उसका जो म्यूज़िक है उसके लिए मैं शायद एलिजिबल नहीं हूँ, तो मैं वो यूज़ बिल्कुल नहीं करती हूँ अपनी शॉर्ट्स में इस वाले चैनल की। तो मैं वहाँ पर जो यूज़ करती हूँ, मैं जो हमारे महाराज जी हैं, गुरु जी हैं, कृपालु जी महाराज जी, उनके जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज जी, जगत गुरु भी नहीं कहूँ तो जगत गुरुतम, तो उनके जो भजन है मैं वो यूज़ करती हूँ। तो तब हमारी लाइफ में वो आए थे। उनके आने के बाद मेरे मम्मी पापा ने, मतलब एक दीदी थी, जैसे प्रचारिका थी वो उनकी, ब्रज सुंदरी दीदी, जो आगरा में जिनका आश्रम है, तो वो हमारी लाइफ में आए। तो तब मेरे मम्मी पापा ने कृपालु जी महाराज जी की दीक्षा ली, और हमें भी मतलब थोड़ा सा उनके बारे में बताया। तो हम भी पूजा, जैसे भी नॉर्मल पूजा ही होती थी, तो हमें भी पापा मम्मी हम उनके साथ में करते थे। तो मैंने भी महसूस किया है कि उस टाइम से हमारा जो आर्थिक जो भी मतलब दिक्कतें थी वो सॉल्व होनी शुरू हो गई थी। तो और मेरे मम्मी पापा तो बहुत मानते हैं, खैर ये बात तो उनके, तो मैं तो फिर भी कह रही हूँ कि मुझे भी लगता है, बट मेरे मम्मी पापा को लगता नहीं है, वो कहते हैं कि ऐसा ही हुआ है। तो तब और देखिए साथ में मेहनत तो करनी पड़ती है। तो तब धीरे 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 थोड़ा ऐसे ऐसे करके ग्रो हुआ, और एक टाइम पर जा कर के फिर मतलब हम थोड़े बड़े हो गए। और इस बीच में बचपन भी हमारा खैर बहुत अच्छा गया है। बचपन में हम तीनों भाई बहन पता कहीं बाहर नहीं मम्मी पापा भेजते थे। अभी मैं थोड़ा आगे बढ़ती हूँ तो वो हमें कहीं आगे नहीं भेजते, बाहर खेलने नहीं भेजते थे। और हम घर में भी ना सिर्फ तीनों भाई बहन खेलते थे, और हम खेलते क्या थे, आंखों पे पट्टी बांध ली, एक नहीं दूसरा मतलब वो दोनों को पकड़ रहा है, इस तरीके से। छोटा सा एक हमारा वो होता था आंगन सा खुला हुआ, उसमें हम लोग खेलते थे, बैट बॉल बोलते थे, जब तो हम क्रिकेट भी नहीं बोलते थे कि चलो बैट बॉल खेल रहे हैं, बड़ा मज़ा आता था। तो हम लोग कैसे खेलते थे, वो थपकी होती थी ना बैट के शेप की, आई थिंक इतनी बड़ी होगी, इतनी बड़ी थपकी, तो हम लोग उसको बैट बनाते थे, और जो प्लास्टिक वाली बॉल उससे। और मुझे चलो एक किस्सा याद आता है, अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मेरे बड़े भाई ने मुझे बताया कि छोटी थे, मतलब बहुत बड़े नहीं थे, छोटे थे, मेरे से बड़े थे मेरे भैया। तो उन्होंने मुझे बताया कि ना जब हम भाग करके रन लेते ना, कि वहाँ पर भाग करके जाना है सामने, और जो हमने विकेट बनाया हुआ था ईंट वगैरह से, कि उस पर ना तुझे बैट टच करना है। मेरा दिमाग इतना चला, मैं वहाँ पर भाग करके नहीं गई, भैया ने बोला बैट ही तो टच करना है, मैंने मारा फेंक करके बैट। तो मैंने कहा हो गया मेरा रन, और मैं आउट। तो बचपन ऐसा होता है सभी का। बचपन में हम सब बहुत मासूम होते हैं बच्चे रूप में, और बड़े होते होते कैसे जाते हैं। मैं मुद्दे से बार बार भटक जाती हूँ। तो अभी मुझे लगता है कि मेरी वीडियो शायद ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसको मैं आज यहीं पर स्टॉप करती हूँ। कल नेक्स्ट वीडियो में आगे की मैं आपको थोड़े छोटे छोटे ऐसे ही अपने किस्से बताऊँगी। और अगर आपको पसंद आ रहे हैं या कोई कनेक्ट कर पा रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।